तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि कल बहुत बड़ी अपडेट आई। आमिर खान एक्स लोकेश कनगराज दोनों का प्रोजेक्ट ऑफिशियल है। प्रोड्यूस इसे करेंगे माइथ्री मूवीज। अब गाइस तब से ही बहुत सी अपडेट निकल कर आई कि ये फिल्म भी एलसीयू का पार्ट है, लेकिन लोकेश कनगराज कब फ्री होंगे। कुछ अपडेट्स ये थी कि अभी लोकेश कनगराज कुली मूवी डायरेक्ट करें, उसके बाद डायरेक्टली आमिर खान वाला प्रोजेक्ट करेंगे। कुछ अपडेट ऑपोजिट थी। तो गाइस अभी कुछ लेटेस्ट कमाल की रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पर एक चीज को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कल अपनी वीडियो में बोला था कि हो सकता है कि लोकेश कनगराज आमिर खान को अपने एलसीयू यूनिवर्स में लेकर आ रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो बहुत से भाइयों ने बोला कि लोकी यानी कि लोकेश कनगराज ने 10 मूवीज जो एलसीयू यूनिवर्स का पार्ट हैं वो ऑलरेडी डन की हुई हैं, जिसमें आमिर खान वाली फिल्म नहीं है। तो भाई फिर ये जो आमिर खान वाली फिल्म है ये एलसीयू का पार्ट नहीं हो सकती। तो देखो एक बात याद रखना, जिस यूनिवर्स की हाइप बहुत ज्यादा हो वो खत्म नहीं होता है, इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होता है। और अगर आप 10 मूवीज की बात करो तो लोकेश कनगराज जिस स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं, ये एलसीयू का यूनिवर्स आई नो 10 साल 12 साल लेगा, लेकिन 10-12 साल किसी यूनिवर्स के लिए कोई बड़ी चीज भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। यस, तो एक बात याद रखना कि ये यूनिवर्स भाई साहब इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होते। और लोकेश कनगराज ने 10 मूवीज का बोला था, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो 10 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कई डायरेक्टर्स ने अपनी कई स्टेटमेंट्स को चेंज किया, क्योंकि भाई जो टाइम होता है ना वो काफी चीजों को चेंज कर देता है। वही सीन मुझे बिलीव है कि एलसीओ के साथ भी होगा। यार एक बात याद रखना, नील यूनिवर्स अगर बनता है ना, प्रशांत नील यूनिवर्स, क्योंकि अभी उसका अता पता नहीं है कि वो क्या कुछ हो रहा है, तो फिलहाल अगर हम उसको साइड पे रखें तो भाई साउथ में जो सबसे बड़ा किसी मूवी का यूनिवर्स है तो वो है एलसीओ, और बॉलीवुड का है भाई साहब कहीं ना कहीं वाईआरएफ। और मैं बिलीव में अगर आपको ये बोलूं कि वाईआरएफ से भी या वाईआरएफ के भाई साहब बिल्कुल इक्वल है एलसीयू यूनिवर्स, तो ये गलत नहीं होगा। देखो वाईआरएफ का यूनिवर्स, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का यूनिवर्स इस वजह से बड़ा है कि उसमें एक तो लीडिंग स्टार हैं, यानी कि शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन। और भाई साहब वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स बना भी कब से, 2012 से, और अभी 2024 चल रहा है। ऑलमोस्ट भाई साहब कितना 12 साल हो गए हैं। तो 12 साल भाई साहब बन चुके ला के हैं। लेकिन अगर आप एलसीयू की बात करते हो तो एलसीयू यूनिवर्स की भाई साहब कितनी मूवीज, एक आई थी कैथी, फिर आई है विक्रम, फिर उसके बाद भाई साहब अभी आई थी लियो, यानी कि 3 मूवीज आ चुकी हैं। बस 3 ही है ना, और तो कोई नहीं है। यस, कोई और हुई तो बता देना। अब अगर आप वायर स्पाई यूनिवर्स की बात करते हो तो एक था टाइगर के बाद भाई साहब टाइगर जिंदा है, टाइगर 3, 3 मूवीज तो सलमान खान की है, एक शाहरुख खान की है पठान, और एक भाई साहब ऋतिक रोशन की है वॉर। 5 मूवीज तो आ चुकी हैं, और अभी भाई साहब अब मतलब कि लगी पड़ी है कि अभी अगले साल अल्फा आएगी, फिर उसके बाद मेरा भाई पठान 2 है, वॉर 2 पड़ी है, पठान वर्सेस टाइगर पड़ी है। तो वो इस वजह से यूनिवर्स हमें बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब एलसीयू आज से ठीक 5 साल बाद आप देखोगे तो एलसीयू का जो लेवल होगा ना, आप उसको देखकर एक बार शॉक्ड हो जाओगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ऐसा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये कहना कि 10 मूवीज ही होंगी एलसीयू की यूनिवर्स में टोटल, तो ये फिलहाल मुझे सही नहीं लगता। आई नो लोकेश कनगराज ने बोला, लेकिन चीजें चेंज हो जाती हैं मेरा भाई। तो हो सकता है कि आमिर खान एलसीयू यूनिवर्स में हो। अब आते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा। अब गाइस यहां पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग अभी कूली मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, रजनीकांत वाली फिल्म भाई साहब लोकेश कनगराज। जैसी वो कंप्लीट होगी तो उसके फौरन बाद लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट करनी है कैथी 2 कार्तिक के साथ। ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है भाई साहब साउथ मीडिया से, कि जो लोकेश कनगराज है, तमिल मीडिया की ये रिपोर्ट है कि उन्होंने जल्दी कैथी 2 को स्टार्ट करना है। तो भाई देखो, अगर इस साल के मान लो इस साल के एंड तक अगर कूली कंप्लीट हो जाती है, अगले साल के मिड तक रिलीज, उसके बाद अगर मतलब ये बात याद रखना कि जब कूली कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट होने के फौरन बाद कैथी 2 स्टार्ट होगी। कूली की रिलीज डेट तो भाई साहब पता नहीं कब आएगी ना, कैथी 2 कूली की रिलीज से भी पहले भाई साहब स्टार्ट हो जाएगी। तो कैथी 2 मैं ये मान सकता हूं कि 2025 के एंड तक
भाई साहब लोकेश कनगराज कंप्लीट कर लेंगे। और यही अपडेट निकल कर आई है कि 2025 के नवंबर दिसंबर में ये लोग आमिर खान वाली फिल्म की अनाउंसमेंट करेंगे, यानी कि एक साल एग्जैक्टली पूरा पड़ा है एक अपडेट के अकॉर्डिंग। अगर तो भाई साहब लोकेश कनगराज कूली मूवी के डायरेक्टली बाद अनाउंस करते हैं आमिर खान वाली फिल्म, तो इस साल के आखिर आखिर में आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। जाते जाते एक बात मैं जरूर बोलूंगा, जब लियो आनी थी ना गाइस, तब बहुत डाउट था कि लियो एलसीओ का पार्ट है नहीं है, पार्ट है नहीं है। मल्टीपल इस पर पब्लिक ने वीडियोस बनाई, यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई, मल्टीपल ट्वीट्स थे सिर्फ इस बात पे कि भाई साहब जो लियो है वो एलसीओ का पार्ट है या नहीं। एट द एंड निकला, यानी कि डाउट हो गया था मूवी की रिलीज से पहले कि नहीं भाई साहब। और इवन के लियो को देखते वक्त भी ये आइडिया था कि भाई ये कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एंड वाले वो जो ट्विस्ट आए थे भाई साहब, तो उनको देखकर फील हो गया था कि हाँ ये भाई साहब कनेक्टेड है। लेकिन मूवी की रिलीज से पहले एक बार ये माइंड में आया था कि नहीं नहीं हो सकती एलसीओ का पार्ट, लेकिन एट द एंड निकली तो ऐसा कोई सीन है। तो खैर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।